हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर 2 अपनी वस्तु। इसका पार्ट 2 कर रहे हैं हमने पढ़ा है कि महात्मा जी उन दोनों को बैठा कर बोलते हैं जो भूमि जो निर्णय लेगी तुम्हें मान्य होगा क्या। अब आगे देखिए, दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए, मतलब उन्होंने बोला कि हाँ हमें मान्य होगा। तब महात्मा जी बोले मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले भोजन कराओ। अब महात्मा जी क्या बोलते हैं, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है, आप पहले मेरे को भोजन कराओ। वे बोले भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। दोनों भाई क्या बोलते हैं, भूमि का निर्णय हो जाए फिर हम आपको खाना डटकर मतलब पेट भरकर खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, मतलब भूमि का निर्णय तो आगे पीछे हो ही जाएगा। वे कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है, मतलब भूमि यहाँ से कहीं और थोड़ी ना जा रही है। पहले भोजन हो जाए, मतलब पहले मैं भोजन कर लूँ ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने रहे, मतलब मन और मस्तिष्क दोनों शांत रहे। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, मतलब दोनों अपने अपने घर जाओ और भोजन लेकर आओ। तब तक हम यही बैठे हैं, मतलब मैं यही बैठता हूँ। ये कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। महात्मा जी कहाँ बैठ गए, एक पेड़ की छाया में। कहाँ बैठ गए महात्मा जी, एक पेड़ की छाया में। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए, मतलब महात्मा जी के लिए दोनों गए और भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा, मतलब महात्मा जी के पास बैठने को बोला उन्होंने। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। भोजन के कितने भाग किए, 3 भाग किए। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे, मतलब वो जो भी भोजन लेके आए उसका 3 भाग कर दिया और दोनों को भी अपने पास में बैठा दिया और भोजन करने के लिए कहा। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए, मतलब खाना बनाने में और खाना खाने में कितने घंटे लग गए, 2 घंटे लगे। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल ये था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, मतलब महात्मा जी ने ऐसा क्यों किया, मतलब खाना टाइम पास क्यों करा रहे थे, क्योंकि उनका थोड़ा गुस्सा शांत हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, मतलब वो दूसरों की बात समझ सके। केवल यह था, दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। हुआ भी यही, दोनों का क्रोध शांत हो गया। वे दोनों जब भोजन में निरत हुए, मतलब भोजन करने लगे, तो वे काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, मतलब उनको पता चल गया कि भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर लीजिए, मतलब ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, आप ही हमारी भूमि का निर्णय कर लीजिए। अब आगे देखिए, महात्मा जी ने कहा हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। महात्मा जी ने क्या कहा कि हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। ये कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मतलब नीचे झुके और भूमि पर अपना कान लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे थे, मतलब ऐसे जता रहे थे जैसे कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, कुछ देर तक तो भूमि के कान लगाए हुए रहे, फिर सीधे बैठ गए। गंभीर वाणी में बोले, मतलब तेज आवाज में बोले, ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है, मतलब भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले महाराज भूमि क्या कह रही है। दोनों ने क्या बोला कि महाराज भूमि क्या कह रही है। महात्मा जी ने कहा ये भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। भूमि क्या कह रही है कि ये दोनों व्यक्ति मेरे पर यूं ही मतलब व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हैं मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। भूमि क्या बोल रही है, मैं दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ
ये दोनों अवश्य मेरे हैं। भूमि क्या बोल रही है? ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। क्योंकि आपको पता है हम जन्म लेते हैं, एक दिन मृत्यु होते हैं तो क्या होता है, हम एक दिन मिट्टी में ही मिल जाते हैं। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए। मतलब उनको बहुत शर्म आ रही थी, लज्जा आ रही थी और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गरम देकर चोट की ओर उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो। तनिक मतलब थोड़ा विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, मतलब जिस भूमि के लिए तुम दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मतलब ये भूमि आज तक किसी की बनी है जो तुम्हारी बन जाएगी? क्योंकि आपको पता है मनुष्य कितना भी कमा ले, मतलब मरता है जब कोई कुछ साथ में ले जाता है? नहीं ले जाता, क्योंकि ये यही रह जाता है। पैसा, मकान, धन, सोना चांदी, ये सारी चीज़ें कहाँ रह जाती है? यही रह जाती है। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, मतलब ऐसे ही मतलब प्रयास करता है। ये नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर गए, परंतु साथ क्या ले गए? मतलब बड़े बड़े जो भी राजा हुए उन्होंने भी अपना अपना कहकर, मतलब यहाँ पर अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ में कुछ भी लेकर नहीं गए। कुछ भी नहीं, वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ संसार से चले गए। मतलब जो राजा महाराजा थे वो भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी, परंतु वह भी कुछ नहीं ले गए, तो आप कैसे ले जाओगे अपने साथ? तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपना अनमोल जीवन क्यों नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? ये भूमि ना तुम्हारी है ना तुम्हारी ही बनेगी। भूमि ही क्या, संसार में जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति मकान, से कुछ भी तुम्हारा नहीं है और ना ही तुम्हारे साथ चलेगा। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म। जो आज हम अच्छे कर्म करते हैं वही हमारे साथ आगे चलते हैं। जो लोक परलोक के संगी साथी है, शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। मतलब बचा हुआ तो यही रह जाता, हमारे साथ क्या चलते हैं? हमारे अच्छे कर्म चलते। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की उपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ। मतलब ईश्वर के ऊपर ध्यान करने में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए, जिससे आपके अच्छे कर्म हो और आपको वहाँ पर अच्छा मतलब जीवन मिले आपको। आपके अच्छे कर्म ही आपको आगे बढ़ाएंगे। ओके बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, बाय। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। ओके बाय। और आपको इसके शब्दार्थ भी करने हैं।